जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए सेवन्थ दिसंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 दिसंबर के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 7 दिसंबर के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का फोकस इस वक्त तो अपने काम पे ज़्यादा है, क्योंकि ये किसी हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो सकते हैं। यस, देखिए यहाँ पे दिक्कत यह है कि आपके पार्टनर इस वक्त जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है, एंड आपको पाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दिखाई पड़ रहा है। तो इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा इतना हार्डवर्क करना है। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। बुरे वक्त से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, चीज़ें इनकी लाइफ में आसान नहीं है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। ओके, बाकी सारे साइन हैं। नंबर है यहाँ पर 8 2 8 1 एंड 9। तो ये नंबर आपके लिए किसी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 88 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में शनि चल रहे हो सकते हैं, या आप दोनों की लाइफ में शनि चल रहे हो सकते हैं। ओके, तो हाई प्रीस्टस की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे 88 की एनर्जी आई है, मतलब या तो आप दोनों की लाइफ में शनि चल रहे हैं, या फिर आप दोनों अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो सकते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, मतलब कि आप क्लोज ऑफ हैं। एंड वही एनर्जी आपके पार्टनर भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये भी किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, मतलब इन्होंने भी चुप्पी साध रखी है, जैसे कि दोनों की लाइफ में पर्सनल स्ट्रगल हैं। इसकी वजह से आप लोग ज़्यादा मतलब इंटरेक्शन करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यस, 8 to 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई बुरा वक्त चल रहा है, दोनों की लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, दोनों लोग अपने अपने स्ट्रगल में इन्वॉल्व हैं। यस, 8 to 10 एंड 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है। किसी तरह का टॉवर मूवमेंट है, किसी तरह का दिक्कत दिखाई पड़ रही है, स्ट्रगल है काफ़ी ज़्यादा। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी टाइम पर आपको छोड़ के भाग गए थे। टिट फॉर टैट वाली एनर्जी हो सकती है, रिफ्लेक्ट करने वाली एनर्जी हो सकती है। जब आपको उनकी नीड थी तो उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की थी, अब उनको आपकी नीड है तो आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे प्रोजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, जैसे आप दोनों एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसा उन्होंने आपके साथ किया एग्जैक्टली वैसे ही आप उनके साथ कर रहे हैं, एंड ये इंटेंशनली नहीं हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। ओके, 2 8 10 10 8 10 8 18 का मतलब हो गया मून की एनर्जी है। तो देखिए मून की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। यस, यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए प्लीज़, मुझे बताइए। मदर ऑफ बैंड की एनर्जी है। आपने सब कुछ अपने अंदर छुपा के रखा है, आप भी अपनी फीलिंग को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, आप भी कुछ पता नहीं चलने दे रहे हैं। आप अपनी पावर में हैं, ईगो में हैं। यहाँ पे मुझे कुछ ईगो फाइट भी दिख रही है, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि तुम पहले आओ, वो सोच रहे हैं कि तुम पहले आओ। ओके, ये 8 ऑफ बैंड क्यों है? यस, 5 ऑफ पेंटिकल। किसी तरह का बिट्रेयल हुआ है, चीटिंग हुई है। वही चीज़ है कि पहले आपके पार्टनर ने आपको हेल्प नहीं की थी, इस वक्त आप उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर तो मुझे मतलब इक्वल सिचुएशन दिख रही है, इक्वल गिव एंड टेक। लव में भले ही ना हुआ हो, लेकिन ईगो में तो हो रहा है। यस, 8 5 13 to 15 डेविल की एनर्जी है। भाई देखिए यहाँ पर जो है, ये भी पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके पार्टनर की लाइफ में एक थर्ड पार्टी हो सकती है। आप में से किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा हो सकता है। आपके पार्टनर जो हैं, इनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, जिससे कि आपकी तरफ ना आए। स्पेशली अगर आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल में है आपके साथ तो, या फिर इनकी मदर फिगर भी हो सकती हैं, जो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल इक्वल है। हालांकि आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस की है, एंड हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि पहले आप बहुत अच्छे रहे हैं, आप बाई द बुक चले हैं, आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मतलब कि अगर टिट फॉर टैट,
मतलब कि अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो फिर आप उसको माफ़ भी नहीं करेंगे। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में दिख रहे हैं, मतलब कि इन्होंने आपके साथ गलत किया ही किया है एंड ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा ईगो शो कर रहे हैं। इनकी एनर्जी बताइए जस्टिस। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का टाइम चल रहा है, बुरा टाइम होता है तो हर इंसान ही मतलब ऐसा करने लगता है, ये सारी कायनात जो है लग जाती है आपके पीछे। तो वही चीज़ है, जस्टिस की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है। 8 का मतलब शनि आ गए हैं, तो शनि ही चल रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर। 888 की एनर्जी है। 888 से ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, वेल्दी हो रहे हैं एंड आपके पार्टनर अपने किए का भुगतान कर रहे हैं। जो कुछ इन्होंने किया था आगे से लेके पीछे तक का, सारी चीज़ें जितना भी इन्होंने अब तक बैड चीज़ें की हैं आपके साथ, मतलब बहुत ज़्यादा बैड बिहेव करना, एटीट्यूड दिखाना, ड्राई नेचर, ये सारी चीज़ें, इन सब का इनको भुगतान करना पड़ रहा है। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि अब क्योंकि आप एटीट्यूड में आ गए हैं तो अब इनको ये चीज़ें खटक भी ज़्यादा रही हैं, क्योंकि आपकी गलती नहीं थी इसलिए आपको पेन कम हुआ, इनकी गलती है इस वजह से इनको पेन ज़्यादा दिया जा रहा है। 8513 डेथ की एनर्जी है, मतलब कि आपके पार्टनर का बहुत ही पेनफुल टाइम है एंड इनको ये ऐसे ही गुजारना पड़ेगा क्योंकि इनकी गलतियाँ थीं। अब भले ही आपके पार्टनर सोच रहे हो कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, लेकिन यस, 8816 टॉवर की एनर्जी है। तो टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। पहले आप जो इनके साथ इतने अच्छे रहते थे, हमेशा बहुत ही ज़्यादा अच्छे नेचर से आप इनको वेलकम करते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपने भी इनसे मुंह फेर लिया है। ओके, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे अनकंडीशनल लव दिखाई पड़ रहा है। अब जब देखिए, जब शनि आते हैं तो क्या होता है, प्योरिफिकेशन होता है। शनि आते हैं तो प्योरिफिकेशन होता है। प्योरिफिकेशन में क्या होता है, इंसान का एटीट्यूड, उसका क्रोध, उसकी जो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होना, बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाना, सिर्फ दिमाग से काम लेना, इमोशन से बिल्कुल काम ना लेना, वो सब चीज़ें इनकी धुल गई हैं एंड अब ये देखिए बिल्कुल अनकंडीशनल लव, सच्चा प्यार ये लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। ओके, तो ये आपसे कोई कॉल या मैसेज कर सकते हैं क्योंकि इनको रियलाइज़ हो गया है कि अगर इस वक्त पर आप भी बदल गए हैं, मतलब आप हाई प्रीस्टेस थे लेकिन अब आप मदर ऑफ बैंड बन गए हैं, इसका मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया था। फ्री फंड में तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। 213 की एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि आप एम्प्रेस थे, लेकिन इन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, इन्होंने बाउंड्री बनाई, इन्होंने एटीट्यूड दिखाया, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही बैड बिहेव किया है। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपसे अब डिस्टेंस नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि फ्यूचर में आप दोनों एक हो जाएं। 213 की एनर्जी है अगेन, मतलब कि यस 213 नो नो 21325 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि जो आपकी पहले वाली एनर्जी थी हाई प्रीस्टस, उसी में आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं। यस, तो आपके पार्टनर अब हायरोफेंट बन रहे हैं एंड 224, तो यहाँ पर जो है एम्प्रोर की भी एनर्जी है, मतलब बिल्कुल आप ही की जैसी एनर्जी में ये आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है, हिम्मत नहीं पड़ रही है इनकी। यहाँ पे देखिए ये किंग ऑफ सॉर्ड है, यहाँ पे ये पेज ऑफ सॉर्ड हो गए हैं, मतलब कि अब ये आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं। ये ऐसा करना चाहते हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि इनको डाउट है, क्योंकि इन्होंने, इनका पास्ट अच्छा नहीं था। 8513 डेथ की एनर्जी, इन्होंने जो डेथ वाली सिचुएशन आपको दी थी वही डेथ वाली सिचुएशन इनके पास पहुंच गई है। तो अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अगर ये अब आपके पास आएंगे तो क्या अब आप इनको एक्सेप्ट करना चाहोगे, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो, वो वाली एनर्जी है। तो चेक करते हैं द मजिशियन। ये दूर से नज़र रख रहे हैं लेकिन मजिशियन, ओके, तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये करना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन ये जो है थोड़ा सा डर रहे हैं। डर रहे हैं का मतलब ये है कि ये मतलब इनकी हालत ख़राब हो चुकी है, पेस की एनर्जी में आ चुके हैं, इनके हालात अच्छे नहीं है, ये अंडर कॉन्फिडेंट भी हो गए हैं, मतलब पहले जब कभी थे तो हुआ करते थे, अब फिलहाल इनकी हालत वैसी नहीं है, इनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है, फाइनेंशियल लॉस हो चुका है, बिल्कुल डेथ वाली पोजीशन में है, मतलब कि अब आपने अगर इनका साथ नहीं दिया तो फिर इनको कोई हेल्प नहीं करने वाला है। ओके, एंड ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अभी भी किंग हूँ, मेरे पास अभी भी सब कुछ है, मुझे तुम्हारी नीड नहीं है, मैं तो तुम्हें जस्टिस देने के लिए आ रहा हूँ। मतलब जैसे इनकी खुद की बजी पड़ी है बैंड, लेकिन ये दिखावा ऐसा करेंगे आपके सामने
कि मतलब ठीक है, तुमने मेरा वेट किया है, आई एम रेडी टू मैरी यू, आई एम रेडी टू गेट इन रिलेशनशिप विद यू। तो मतलब ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि ये अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, मतलब इनका, क्योंकि अभी भी इनके हाथ में स्वॉर्ड तो है ही। तो स्वॉर्ड का मतलब क्या है कि चाहे जितनी बुरी हालत हो गई हो, लेकिन इनका वो जो एक एटीट्यूड है, मतलब वो ख़त्म नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी चालाकी दिखा रहे हैं कि जितनी भी बुरी हालत हो गई है, लेकिन ये अपने आप को दिखाएंगे किंग की तरह। ओके, कि मतलब ऐसे भी बुरी हालत नहीं है, इतना भी हमारी हालत ख़राब नहीं है। ओके, 8 5 13 1 14, लेकिन यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। इनको डर ये भी है कि आप टेम्परेंस हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको पकड़ लो। तो ये छुप छुप के नज़र रख रहे हैं कि जब सही टाइम मिलेगा तब ये आपके सामने आएंगे। ओके, 1 2 3 3 1 4, एम्प्रोर की एनर्जी, वेरी गुड। तो ये एम्प्रोर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा दिखा रहे हैं कि हम तो एम्प्रोर हैं, हमारे पास तो बहुत पैसा है। हो सकता है कि आपके सामने दिखावा कर रहे हों, कुछ चीज़ों का शो ऑफ कर रहे हों कि ये लो पैसा, ये लो खर्चा कर लो, ये लो ऐसा कर लो। मतलब लोग होते नहीं हैं जो फालतू में पैसा फेंक के दिखाते हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। हर्मिट की एनर्जी, लेकिन इनकी हालत है फकड़ों वाली। ओके, इनके पास बचा था कुछ नहीं है, इनके पास बहुत बुरी हालत हो चुकी है। यूनिवर्स इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड, यस। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनकी हालत डे बाई डे खराब होती चली जा रही है। अभी ये पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में थे, तब भी इनके अंदर चालाकी बची हुई थी। ओके, एंड यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया कि आप बहुत वाइज हैं, ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। तो ये बिल्कुल ही फकड़ों वाली हालत में आ गए, मतलब कि इन्होंने अब आपके सामने या तो क्लियर कर दिया है, या दिखावा करना बंद कर दिया है, या फिर इनको समझ में आ गया है आपके ऊपर नज़र रख के। इनको समझ में आ चुका है कि ये आपको हल्के में ले रहे थे। एस ऑफ सॉर्ड, आपके पास बहुत तगड़ी इंटेलिजेंस है, आपके पास कोई ऐसा टूल हो सकता है, आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप टैरो से कनेक्ट हैं, जिसकी वजह से सच्चाई तो आपको पता लग ही जाती है, ये चाहे कितनी भी चालाकी दिखा लें। ओके, तो अब आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि ये अब कोई भी चालाकी नहीं दिखाएंगे आपके सामने। सॉरी, इनको लेसन मिल गया है। ओके, यहाँ पर 8 एंड 10 मून की एनर्जी है। यस, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, एंड आपकी इंट्यूशन जो है उसको ये बीट नहीं कर सकते, उसको ये डिफीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर फिलहाल ज़मीन पे आ चुके हैं। तो फ्यूचर में इनका क्या स्टेप रहेगा आपके लिए। 4 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि यस, फिलहाल तो इनको लग रहा है कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इनके अंदर। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, जितना ज़्यादा आप इनसे डिटैच रहेंगे उतना ज़्यादा ये आपसे अटैच रहेंगे। 44 की एनर्जी आ गई है। तो भाई देखिए यहाँ पे 69 वाली मुझे सिचुएशन दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। अगर आप इनको चेस करने लगेंगे तो ये आपको छोड़ के भागने लगेंगे, अगर आप इनसे दूर हो जाएंगे तो ये आपके पीछे पीछे भागेंगे। ओके, जय माता दी।